एक्स वजीर एक्स या फिर कॉइन स्विच कुबेर, किसी में भी डाले, और मैंने यहाँ पे कुछ क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बाय कर ली। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे इथेरियम बाय कर लिया, उसके बाद बीटीसी यहाँ पे बाय कर लिया, प्लस कुछ और यहाँ पे कॉइन्स यहाँ पे बाय कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन कॉइन्स में मेरे को प्रॉफिट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो उसमें मेरा कैसे यहाँ पे प्रॉफिट डिसाइड होगा, कैसे यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा, वो डिस्कस करते हैं। और कितना देना पड़ेगा, कितना टीडीएस बनेगा, वो सब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सपोज़ करो यहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी बाय कर रखी है, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें मेरा जो प्रॉफिट हो जाता है वो हो जाता है 20%। यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट हो जाता है, और मेरे पास ओवरऑल यहाँ पे बचते हैं कितने, मेरे अकाउंट के अंदर इतने यहाँ पे हो जाते हैं मेरे, मतलब 1 लाख रुपये मैंने डिपॉजिट किए थे और मेरे 1,20,000 यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे क्या बनेंगे कि अगर मैं पूरा यहाँ पे अपना विड्रॉ कर लेता हूँ तो कितने यहाँ पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, और कितना यहाँ पे टीडीएस बनने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरा आप देख सकते हो कि प्रॉफिट मेरा 20,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20% का। तो जो टैक्स यहाँ पे बनेगा वो 30% के अराउंड यहाँ पे बनेगा आपका, आप देख सकते हो। और 30% ऑन जो आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। और 6,000 रुपये पे आपका फिर आप यहाँ पे टीडीएस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। टीडीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे सपोज करो आपने पूरा अमाउंट यहाँ पे अपना विड्रॉ कर लिया बैंक के अंदर, तो जो आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा वो पूरे अमाउंट के अंदर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। 1,20,000 के ऊपर आपका पूरा टीडीएस यहाँ पे होने वाला है। और जब आप इसको विड्रॉ करोगे तो जो आपकी एक्सचेंज होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1% टीडीएस आपको काट के देगी। ठीक है। तो आपके जो अकाउंट में आएंगे वो टीडीएस कटने के बाद आएंगे, और फिर आपका जो भी अमाउंट रहेगा आप उसकी आईटीआर यहाँ पे फिल कर सकते हो। आईटीआर फिल कैसे करोगे, आपका प्रॉफिट जितना हुआ आपका उसमें से आप टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट कर लोगे, क्योंकि टीडीएस ऑलरेडी यहाँ पे आपका कट चुका है जब आपने विड्रॉ लिया था। एक्सचेंज ने ऑलरेडी यहाँ पे डिडक्ट कर लिया, और टीडीएस जो होगा आपका, ये आपका एक्सचेंज अपने गवर्नमेंट को यहाँ पे फिल दे देगी आपको। गवर्नमेंट इसको जो एक्सचेंज होगा उसका काम रहेगा उसको टीडीएस को गवर्नमेंट को देना। और जो आपको टैक्स जो आपका बनेगा, नेट आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा, ये जो आपका अमाउंट बना है 30% का माइनस उसमें से, मतलब आपने टैक्स दे ही दिया है, टीडीएस दे ही दिया है, वो आप उसमें हटा सकते हो। तो आपका 4,800 रुपये यहाँ पे आपका टैक्स बन जाएगा जो आपको आईटीआर में यहाँ पे देना पड़ेगा। अब बहुत लोग पूछेंगे कि अगर मैं पूरा अमाउंट लेता ही नहीं हूँ वापस, सिर्फ मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता हूँ, प्रॉफिट अपना विड्रॉ करता हूँ, सिर्फ मतलब 20,000 अपना विड्रॉ करता हूँ, तो उस केस में क्या रहेगा। तो विड्रॉ सिर्फ ऑनली प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बना रखा है। तो ऑनली प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो आपका 30% वही बनेगा, मतलब टैक्स तो आपका 30% वही बनेगा जो स्लैब है, उससे कोई भी कम नहीं बनने वाला है। मतलब कि पहले तो स्लैब्स होते थे 5% का था, फिर 10% का था, फिर 15% का था, है ना। अब ये कोई भी स्लैब नहीं है, सीधा 30% यहाँ पे लगने वाला है। इवन आपका 100 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ उसमें भी आपको 30% यहाँ पे देना पड़ेगा, मतलब 30 रुपये यहाँ पे आपका टैक्स बनने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे 30% बन गया आपका 20,000 के ऊपर, जैसे हमने बताया था प्रॉफिट हमारा हुआ था 20,000 का, तो यहाँ पे 30% आपका बन गया 6,000 रुपये। और जब आप इसको विड्रॉ लेते हो तो आपने विड्रॉ सिर्फ 20,000 रुपये अपने बैंक के अंदर लिए हैं, तो 20,000 का जो भी 1% यहाँ पे टीडीएस बनेगा वो 200 रुपये बनता है, वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली कट कर लेगी, उसको सबमिट कर देगी। और अब फिर जब आप आईटीआर अपना फिल करोगे तो 200 रुपये यहाँ से हटा सकते हो, और सिर्फ आपको 5,800 रुपये अपने आईटीआर के अंदर, मतलब इनकम टैक्स इसको देना पड़ेगा। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका लॉस होता है, मतलब 1 लाख रुपये आपने सबमिट किए और अच्छा नहीं गया साल, और लॉस हो जाता है, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, तो उसके केस में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये भी केस बना रखा है। लॉस अगर हो जाता है आपका 20% का, आपके सिर्फ पोर्टफोलियो रह जाता है 80,000 रुपये का, तो 80,000 के केस में क्या रहेगा कि आपको कोई भी यहाँ पे आपको 30% नहीं देना है। ठीक है। तो 30% सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन जब आप इसको विड्रॉ करोगे, मतलब अगर आप विड्रॉ कर लेते हो इस अमाउंट को अपने बैंक के अंदर, तो उस केस में आपको टीडीएस यहाँ पे काट के बैंक देगी। ठीक है। तो कितना, क्योंकि ये 50,000 से ऊपर है, टीडीएस की जो लिमिट लगाई गई है पूरे साल की वो 50,000 की यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपका टीडीएस कटने वाला है। और यहाँ पे जो टीडीएस रहेगा उसको आप फिर वापस आईटीआर में क्लेम कर सकते हो। ठीक है। आईटीआर में क्लेम करने के लिए कुछ प्रोसेस रहेंगे, तो 800 रुपये आपका जो टीडीएस बनेगा 1% का, वो यहाँ पे आप उसको क्लेम कर सकते हो। जो भी क्लेम का प्रोसेस है वो अपने सीए वगैरह से आप पूछ सकते हो, जो भी क्लेम का अगर रहेगा। लेकिन अगर ये अगर एक्सचेंज यहाँ पे काटती है आपका आईटीआर, तो आप उसको वापस क्लेम कर सकते हो अगर आपका